हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। जब एक बच्चा जब तक अपने बाप से उसे भूख लगी और रोटी नहीं मांगे तो उसे मिलती है? बोलो। जब हमें कुछ चीज की जरूरत होती है, हमने कुछ लेना है, हमें घर से अगर जब तक हम पैसे ना मांगे तो वो हमें मिलेगी? बोलो, नहीं मिलेगी। हाँ या ना? परमेश्वर ने कहा मंगो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ कि पवित्रताई दे विच परमेश्वर दे कोलों मंगना। परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ इतना भारी नहीं। यशाया में ये क्या कूं कूं कर रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ इतना भारी नहीं है कि वो तुझे छुड़ा ना सके। मेरा कान इतने भारी नहीं है कि तू जो मेरे नाल दुआवां करदा है मैं सुन ना सका। लेकिन तेरे अधर्म दी गल्लां यानी तेरे पाप ने मैनू तेरे तो इन्ना अलग किया है कि तेरी जिहड़ी दुआ है वो मेरे तक नहीं पहुंचती। हालेलुया। हुण मैं तुहानूं एग्जांपल देना। आ जाओ तीनों आ जाओ। ठीक है कि क्या परमेश्वर ने कि तेरे पाप के कारण मेरे तक तेरी दुआ। हुण ये एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, और ये विच पाप की दीवार है, ठीक है, और ये परमेश्वर है इस जगह पे, ठीक है। परमेश्वर ने कहा तेरे अधर्म के कमां ने मेरे कान भारी कर दिते हैं कि तेरी जो प्रार्थना में तू प्रेयर दे विच मंगदा है कि परमेश्वर मेरे बच्चे नूं सेट कर, परमेश्वर मेरे घर के हालात बदल, परमेश्वर ऐदा कर, परमेश्वर ओदा कर। उसने कहा इस पाप के जरिए यानी इसने हाथ उठा ये दुआ कर रहे हैं। बोलो परमेश्वर क्या चला कुछ आशीष ऐसे कहते परमेश्वर मैंने बरकत। इसने परमेश्वर को की मंगी? बरकत मंगी है। लेकिन इसकी जिंदगी पवित्रता दे विच स्टैंड नहीं है। हजे भी ये पाप दे विच है। हजे भी कदी कदी चुगलियां हो जाती हैं, कदी कदी गलत हो जाता है, कदी कदी गाला मुंह चो निकल जाती है, कदी कदी नशा हो जाता है। समझ आ रही है नहीं? इतने आ जाओ कुछ कदी कदी नशा हो जाता है, कदी कदी गलत काम हो जाते। पर इसने की कहा परमेश्वर मैनू बरकत है क्योंकि ये करीब है। हाँ या ना? ये दुआ गई और सामने जो पाप की दीवार है, इधर देख, पाप की दीवार है, इसने इसकी दुआ नू रोक देता इतने, क्योंकि विचकार की है पाप की दीवार, विचकार पाप है। और जदों यही बंदा और परमेश्वर तक वो दुआ पहुंच रही है, दसो मैनू इतना ही अज लोग है तुम्हारी प्रेयर्स परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही क्योंकि तुसी तौबा दे विच प्रेयर्स नहीं कर रहे। सब तो पहला अपनी गलती नू मनना परमेश्वर के सामने। आज मैं तुहानू पूरी रीति नाल समझाऊंगा परमेश्वर सामने जाना किदा, प्रेयर्स किदा करनी और किदा परमेश्वर तुहानू उत्तर देगा। हालेलुया। और इसको नोट करते रहना नाल दे नाल। हालेलुया। सब तो पहला अपना मन तौबा वाला रखना। अगर तुहाडे कोल दिन दे विच चुगली हो गई है, सब तो पहला माफी मांगो परमेश्वर दे कोल। समझ आ रही है या नहीं? कोई गलती हो गई है, परमेश्वर दे कोल माफी मांगो। कुछ गलत काम कर देता, माफी मांगो और फिर प्रार्थना शुरू करो। नहीं तो ये पाप की दीवार सेंटर दे विच तुहाडी प्रेयर्स नू इत्थे ही रोक देगी और परमेश्वर तक ये प्रार्थनावां नहीं जाणगियां। और तुम सालों साल मंगते रहोगे परमेश्वर दे कोलों, परमेश्वर का कोई उत्तर नहीं तुहानू आएगा क्योंकि विचकार जिहड़ी पाप की दीवार है उसने तुहाडी प्रार्थनावां नू रोक दिता। हालेलुया। हुण यही व्यक्ति जो प्रेयर्स कर रहा सी तो पाप ने रोक दी और परमेश्वर तक नहीं पुजिया। इस 6 महीने प्रेयर करता रहा, साल प्रेयर्स करता रहा, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया। हुण इसको समझ आई वचन सुन के, जिदा तुहानू अज वचन सुनाया जा रहा है, इसको समझ आ गई कि जब तक मैं तौबा विच नहीं जीवांगा, जब तक मैं नशे नहीं छड्डांगा, गलत काम नहीं छड्डांगा, गलत चुगलियां नहीं छड्डांगा, गलत काम सारे नहीं छड्डांगा, तब तक परमेश्वर मेरी नहीं सुनेगा। इसको समझ आ गई
और इसने अपने हाथों ਨੂੰ उठा के तौबा की थी। मैं तौबा करता हूँ। इसने अपने हाथों ਨੂੰ उठा के की थी तौबा की थी। ये पाप की दीवार साइड हो गई। हुण आशीष जो मांग रहे हैं ये परमेश्वर तक डायरेक्ट आवाज जाएगी उसके कोल और आशीष श्योर आएगी। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ श्योर सुनिया ਜਾਣਗੀਆਂ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं? सब तो पहले किवें जीना तौबा दे विच जाओ। तारीफ करो परमेश्वर की बहुत। हालेलुया। जो प्रार्थनावां तुसी तौबा दे विच नहीं करोगे वो कोई फल नहीं लेके आएगी। पाप की दीवार उसको रोक देगी उससे और आगे नहीं जाएगी। तो उसे खींचोगे कि यार मैं प्रार्थनावां कर रहा लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा, मैं सब कुछ कर रहा लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा मैनू, क्योंकि विचकार की है पाप की दीवार और उसने थोड़ी प्रार्थनावां नू की कीता है? रोक देता है। हालेलुया। और सब तो पहला स्टेप जो तुहाडे परमेश्वर की हजूरी दे विच जान तो होएगा अपने पापा तो तौबा करनी और फिर परमेश्वर के सामने बैठे। हालेलुया। और सेकंड स्टेप जो तुसी लिखोगे अपनी डायरीज दे उत्ते थैंक्स करना परमेश्वर दा। बाइबल दे विच लिखे यीशु मसीह ने जो चिन्ह चमत्कार कीते, जो परमेश्वर ने बड़े अचंभे काम किए, जो लाजर नू मुर्दे नू जिवाना सी, उसने कहा हे परमेश्वर मैं थोड़ा धन्यवाद करदा कि तुसी मेरी प्रार्थनावां नू सुनदे हो। हाँ या ना? दूसरा परमेश्वर दा धन्यवाद करना प्रेयर्स दे विच। अगर थोड़ा पति नहीं बदलिया तुसी धन्यवाद करोगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे पति नू बदलण दे लई जा रहा है। जो थोड़े घर के हालात नहीं बदले तुसी अपने हाथों को उठा के बोलोगे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि तू मेरे घर के हालातों को बदलने ले। हालेलुया। और सेकंड फिर आगे स्टेप बाय स्टेप तुसी चलोगे, फिर आगे फिर अगला स्टेप होएगा थोड़ा वचना दे नाल प्रेयर्स करनी। इमोशनल नहीं, रो रो के नहीं। कई वक्त तुहानू रोना आंदा प्रेयर्स दे विच, पवित्र आत्मा हिलांदा तुहानू अंदरों, पर कई वक्त तुसी इमोशनल प्रेयर्स करदे हो कि प्रभु जी तेनू दिखदा नहीं मेरा हस्बैंड कितना नशे करदा है, प्रभु जी तेनू दिखदा नहीं घर दे हालात कितने मंदे। परमेश्वर इमोशनल प्रेयर्स को नहीं सुनेगा, वो स्पिरिचुअल अपने वचनों में की गई प्रेयर्स को सुनेगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो जो वचन में की गई प्रार्थना है परमेश्वर वही प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। इमोशनल प्रेयर्स नहीं करनी, जो वचन कहता है वचन से प्रार्थना करनी। हालेलुया। अगर तुसी कोर्ट दे विच जाओ, थोड़ा मुकदमा लग्या होए कोर्ट दे विच, किसी ने थोड़े उत्ते केस किया होए और तुसी जिन्ने मर्जी भले हो, तुसी उत्ते रो रो के चिल्ला चिल्ला के कहोगे नहीं जी मेरा बंदा बड़ा चंगा है, मेरे बंदे ने कभी इदां दा काम नहीं किया, कोर्ट छड़ देगी थोड़े बंदे नू? दसो, जब तक कोर्ट दे विचों जो कोर्ट दे विच नियम लिखे उन्हां नियमां दे मुताबिक तुसी लड़ोगे नहीं, तुसी कोर्ट तो जित नहीं सकते। हाँ या ना? सही कह रहे ना या नहीं? तुसी रो रो के कहो प्रभु कोर्ट साहब जज साहब साडा बंदा बड़ा, इन्हां तक किसी कीड़ी भी नहीं मारी अजे तक, कोर्ट जज छड्डेगा नहीं तुहाडे पति नूं। हाँ या ना? और जदों तुसी उस दे जज दे मुताबिक उसदी कोर्ट के मुताबिक उस संविधान के मुताबिक लड़ोगे तब पर तुसी जितोगे। हाँ या ना? उसी तरह ये थोड़ा संविधान है, ये बाइबल थोड़ा संविधान है, थोड़े केस है, थोड़ा बीमारी का किसी का केस है, किसी का कर्जे का केस है, किसी का कोई केस है, किसी का गरीबी का केस है, थोड़ा संविधान ये बाइबल है, ये बाइबल के वचन है। जो इन्हां बाइबल के वचन नूं लैके जो साडा जज साडा परमेश्वर यहोवा पिता है उसके कोल जाओगे वो थोड़ा न्याय करेगा और सही न्याय करेगा और थोड़ा छुटकारा भी देगा, आजादी भी देगा और आगे भी बताएगा। हालेलुया। थोड़ा समझ आ रही है नहीं? वो थोड़ा न्याय करेगा। जो इन्हां संविधान नूं लैके तुसी परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने ऐसे नहीं कि प्रभु जी देख ला कितनी कलेशी, कितना वचन में क्या लिखा है, तू बच तेरा घराना बचेगा। पहले अपने आप को बचाना। अगर आप इस बात के लिए लड़ रहे हो प्रभु मेरे घर वाले को, मेरे इसको बचा इसको बचा इसको बचा, परमेश्वर का वचन उसका संविधान क्या बोलता है? तू बच तेरा, जब तू बच जाएगा, तू बच जाएगी, तू बपतिस्मा ले लेगा, तू परमेश्वर में उद्धार पालेगा तो परमेश्वर तेरे घराने को भी
बचाएगा, ये क्या कहता है? संविधान। लेकिन आप क्या कर रहे हो? रो रो के, प्रभु जी सुन ला, प्रभु जी आज छूला है। आप ये प्रार्थना कर रहे हो और ये प्रार्थना काम नहीं करेगी। हाँ या ना? आप वचनों से लड़ेंगे। परमेश्वर कहता तू बच, जब अगर तू बच जाएगा मैं तेरी फैमिली को, तेरे परिवार को, सबको बचा दूंगा। परमेश्वर ने कहा हालेलुया। पहले अपने आप को बचा, अब बपतिस्मा ले, उद्धार ले, परमेश्वर के सामने जा, प्रार्थनाओं के जरिए अपने आप को चेंज कर। परमेश्वर कहा था फिर देख मैं तेरे हस्बैंड को, तेरे घर को, तेरे भाइयों को, तेरे बच्चों को कैसे बदलूंगा और कैसे उनकी जिंदगी में काम करूं। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया, उच्ची आवाज के नाल फिर तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो तुसी उत्पत्ति 32 ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ उत्पत्ति 32 ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਭੱਜ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਬੜਾ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹਦਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਕੂਬ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 400 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹ 400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਵ, ਆਪਣੀ ਭੇਡ, ਆਪਣੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ 7 ਵਾਰੀ घुटनिया पे आके हाथ उठा के उसने प्रार्थना की थी याकूब ने और परमेश्वर नाल वायदे जो परमेश्वर ने उसने कीते सी, तेरे वंश ਨੂੰ मैं ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ 400 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ और बिना वचना तो कीती गई खिजाहट लेके आंदी, गुस्सा लेके आंदी और वचना दे नाल प्रार्थना कीती गई बड़ा रिजल्ट लेके आंदी। याकूब जानदा सी कि मेरा जेड़ा भरा है वो मैनू मारन लई आ रहा, अपना पुराना बदला लैण दे लई मेरे कोल आ रहा। हालेलुया। और बाइबल च लिखिया रास्ते 7 बार उसने दंडवत कीता, घुटने ते आके हाथां नूं उठा के प्रार्थना कीती, परमेश्वर तू अपने वायदे नूं देख, अपने वचनां नूं देख जो तू अपने मुंह दे विचों कटे ने कि मैं याकूब अब दे वंश नूं वधावांगा, उस नूं उच्चा करांगा। और बाइबल च लिखिया उसने घुटने ते आके जो दुआ कीती, परमेश्वर ने उसदे मन नूं बदलिया, चेंज कीता और वही भरा जो मारन दे लई आ रहा सी उसदा दिल बदल चुकिया सी और परमेश्वर ने उस नूं आशीषित कीता। हाँ या ना? समझ आ रही या नहीं? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਲਵੋਗੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾਲ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਵਚਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੇਅਰਸ
जिस विषय के उत्ते करनी है, हर विषय के पीछे एक वचन है जिस नाल मैं प्रेयर करनी। हालेलुया। अगर मैं कलीसिया के लिए प्रेयर करनी है, उसके पीछे एक वचन है और वचनों को लैके प्रेयर करनी है। इसलिए रिजल्ट, इसलिए तुसी रिजल्ट देख रहे हो और परमेश्वर की महिमा हो रही है। हाँ या ना? हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो, जो भी प्रार्थना करने बैठना तब परमेश्वर के वचन दे नाल बैठना। हालेलुया। बिना वचना तो इमोशनल प्रेयर्स होणगियां और इमोशनल प्रेयर्स नु परमेश्वर नहीं सुनता। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। ऐसे निर्गमन नु जो तुसी दूसरी पुस्तक जो पंजाबी दे विच कूच है, शायद इस नु खोलोगे, खोलो उस नु कूच नु। निर्गमन 2 उसकी 23 आयत। उसके विच लिखा, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह परमेश्वर तक पहुंची। बोलो ऊंची आवाज में आमीन। फिर से मैं उसको पढ़ूंगा। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई थी वह परमेश्वर तक पहुंची। फिर से बोलो आमीन। की कीती उन्होंने? दुहाई दी परमेश्वर। तुसी जानते हो परमेश्वर ने अब्राहम को कहा सी इस विषय दे विच कि मैं अपने इजराइलियों को मिस्र देश दे विच 400 साल दे लिए रखांगा। ये 400 साल मिस्र दे अधीन रहणगे। ध्यान दे नाल सुनना। अब्राहम नु परमेश्वर ने कहा कि ये 400 साल मिस्र दे विच ओदे अधीन रहणगे इजरायली लोग। और बाइबल दे विच लिखिया 420 साल हो गए लेकिन हजे तक भी वो बंधुआई दे विच सीगे। परमेश्वर ने कहा सीगा कि मैं 400 साल दे विच छुड़ाऊंगा, लेकिन 420 साल के बाद भी हजे तक बंधुआई चो निकले नहीं सी। और बाइबल ले जो उन्होंने कठिन परीक्षा आई, जो उन्होंने आह आई, जो उन्होंने दुख भरी गल आई, तो उन्होंने हाथ उठा के अपने हाथ खड़े कर लिए, उसने दुहाई दी परमेश्वर को। और उसी टाइम परमेश्वर भी मौजूद सी उन्होंने दुहाई सुनने के लिए। और मूसा ने कहा, मूसा उठ खड़ा हो, हुण 420 साल बाद इन्होंने मेरी दुहाई दी है, उठ इन्होंने छुड़ा के लेके वापिस आ। और मूसा गया और इजराइलियों को वापिस छुड़ा के लेके आया। तुहानू समझ आ रही है या नहीं? उसने की दी परमेश्वर दी? 420 साल के बाद 20 साल एक्स्ट्रा लगे जब तक दुहाई नहीं दी, परमेश्वर ने सुनी नहीं। इसलिए वचन कहता मंगो तो दिता, जब तक उन्होंने मंगिया नहीं उन्होंने मिलिया भी नहीं। 20 साल एक्स्ट्रा हो गए, हजे तक भी वो गुलामी दे विच बैठे हुए। और जो इस गल का उन्होंने मालूम होया कि जब तक असं मंगांगे नहीं तो परमेश्वर सानू देवेगा भी नहीं। हालेलुया। जो उन्होंने कठिन परीक्षा आई तो बाइबल च लिखा, जो हाथ खड़े हो गए उन्होंने परमेश्वर अगे दुहाई दी, परमेश्वर असी अपने पापा का इकरार करते हैं, सानू हुण छुड़ा लै, अपने वचनों को पूरा कर जो तेरी बाइबल दे विच लिखे कि अब्राहम इसहाक याकूब नू तू उच्चा करेगा, उन्होंने वंश नू वधाएगा। असी उन्होंने वंश दे विचों सानू वधा, वचनों दे विचों प्रेयर्स की। परमेश्वर जाग गया और उसने मूसा ने कहा, मूसा उठ खड़ा हो, इजराइलियों को छुड़ा के लेके आ वापिस। और इजराइली छुट के आए 420 साल के बाद। हालेलुया। की करन दे नाल? दुहाई देन दे नाल, प्रार्थना करन दे नाल, वचना दे जरिए, वचना दे नाल। और 420 साल की बंधुआई दे विचों वापिस आए। तुहानू समझ आ रही या नहीं? हालेलुया। उच्ची आवाज ना बोलो हालेलुया। बिना वचना तो प्रार्थना की गई कोई काम नहीं करेगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी का रिजल्ट लेके आएगी। तुम्हारे किन्ने प्रेयर पॉइंट है तुम्हारे घर दे विच? तुसी अपने बच्चों के लिए प्रेयर्स करते हो? किस वचन दे नाल तुसी अपने बच्चों के लिए प्रेयर करते हो? तुसी अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर करते हो, अपनी वाइफ के लिए प्रेयर करते हो, किस दे लिए प्रेयर करते हो और किस वचन दे नाल करते हो? या सिर्फ ऐदा ही
ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। हालेलुया। हर एक प्रेयर पॉइंट के पीछे एक वचन होना चाहिए आपकी जिंदगी में। हर एक प्रेयर पॉइंट, चाहे आपका बिजनेस, आपके जॉब का हो, आपके घर का हो, कोई भी हो, हर प्रेयर पॉइंट के पीछे एक वचन लिखा होना चाहिए। जैसे आपका प्रेयर पॉइंट है कि परमेश्वर मेरे गरीबी के श्राप को दूर कर, और पीछे ये वाला प्रेयर पॉइंट होना चाहिए कि बाइबल कहती जब तू कमाई का दशमांश देगा तो मैं तुझे इतना दूंगा कि रखने की जगह नहीं होगी। आप दशमांश बोएंगे भवन में और प्रेयर्स करेंगे, प्रभु मैं तेरे वचन को पूरा करती हूँ और मैं दशमांश देती हूँ, मेरे घर की सारी घटियों को पूरा कर। फिर देखो घटियां कैसे निकलती। हालेलुया। कैसे खत्म करता है परमेश्वर घटियों को, ऐसे परमेश्वर काम करता है। आज मैं परमेश्वर के काम करने का तरीका आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर काम करता है, वैसे नहीं करता जैसे आप सोचते हो। आज जो हीलिंग होती, जो डिलीवरेंस होते, लोग चंगे होते ले हैंड के जरिए, आपको क्या लगता है वैसे ही हम जा रहे ले हैंड कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे? ऐसे नहीं हो रहा। मैं घंटों घर पे मनन करके आया हूं कि जैसे यीशु मसीह ने लंगड़े चलाए, चेलों ने दुष्ट आत्मा को निकाला, उन चीजों को मैं घंटों घर पे मनन करके आया हूं, फिर काम हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा। हालेलुया। फिर प्रभु काम कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसे ही हो रहा है? हर काम के पीछे अगर वचन को आपने जोड़ लिया, वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। आपका कोई भी काम है, घर पे कोई बीमार है, कोई फाइनेंशियली दिक्कत है, कोई भी काम क्यों नहीं, पीछे एक वचन जोड़ लो जो उसके साथ रिलेटिव है, जो उसके साथ जोड़ खाता है, जो उसके साथ संबंधित है, उसको जोड़ लो साथ। आप बढ़ जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे। वो वचन ऐसे झटके में आपकी जिंदगी में पूरे होंगे, आप सोचेंगे कि जो मैं मांग रहा हूं परमेश्वर मुझे दे रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में, ये जोर वाला नहीं है। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। आपको समझ आ रही है नहीं? इन सभी वचनों को आपने ध्यान से घर पे फिर से इसे पढ़ना है। जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? क्या करना है? वचनों से प्रेयर करनी। करके देखो। आपने अपने बल से करके देख ली कि प्रभु जी इसे छू, इसे चला कर, इसे आजाद कर। अब मेरी मान के देखो, वचनों से करके देखो। आपके घर में कोई दिक्कत है, उस दिक्कत का पहले नाम लिखो, ये दिक्कत है, उसके पीछे जो उसके साथ संबंधित वचन है उसको लिखो, जिसके साथ आपने प्रेयर्स करनी है। 3 महीनों में हालात बदल जाएंगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं आपको। हालेलुया। मैं लिख के देता हूं आपको। ऐसे करो प्रार्थना, ऐसे परमेश्वर के साथ बैठो। हालेलुया। सबसे पहले अपने गुनाहों, अपने पापों की माफी मांग के फिर थैंक्स करोगे हर आशीष के लिए जो आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं भी आया। आप थैंक्स करोगे, प्रभु इसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने मुझे गाड़ी देने जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मुझे बंगला देने, मुझे नया घर देने के लिए जा रहा है, मैं तेरा धन्यवाद। जो अभी तक नहीं भी मिला उसके लिए भी थैंक्स करो, मिल जाएगा आपको। हालेलुया। उसके लिए भी थैंक्स करो। अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा प्रभु तेरा थैंक्स करता, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। लाजर बाहर आया या नहीं आया? पहले थैंक्स करो। जो कुछ मांग रहे हो प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु तू मेरी सुनने के लिए जा रहे। हालेलुया। योना की पुस्तक जब आप पढ़ेंगे घर में, योना लिख लो घर यहाँ पे अपनी डायरीज पे। जब योना की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, बाइबल कहती योना के लिए बड़ा मच्छ रखा था परमेश्वर ने उसे निगलने के लिए, क्योंकि योना ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। हालेलुया। हालेलुया। स्टॉप मत करना बच्चे, बैठ जाओ आराम से। हालेलुया। बाइबल कहती योना को परमेश्वर ने योना के लिए एक मच्छ ठहराया था। पता क्यों? क्योंकि योना ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना था।
और उसे योना ने निगल लिया। और बाइबल कहती है योना ने मच्छ के पेट से जो बड़ा मच्छ होता है उसके पेट से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुन चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुन चुका है, तू मुझे इस मच्छ से बाहर निकाल चुका है। अभी तक वो मच्छ के पेट में था और अभी तक वो बोल रहा है प्रभु तू मेरी सुन चुका है। ये एक सीक्रेट है मांगने का। जो आप मांग रहे हो पहले ही परमेश्वर को बोल दो तेरा धन्यवाद कि तू ये काम कर चुका है, ये काम हो चुका है, ये काम हो चुका है। फाइनली वो हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो काम हो जाएगा। फिर आप पहले एडवांस उसका थैंक्स करेंगे, प्रभु इस काम के लिए तेरा धन्यवाद, तू करने के लिए जा रहा, तू कर चुका है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। और बाइबल कहती है याकूब डर चुका था। 400 बंदा लेके कोई अपने भाई को मिलने के लिए आता है। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 400 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲ ਲਓ ਜੀ। 400 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਓ, ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋਗੇ ਐਂਡ एयरपोर्ट से खड़ जाओगे जाके। लेकिन वो एसाव 400 बंदा साथ लेके याकूब को मिलने के लिए आ रहा था क्योंकि उसकी नीयत, उसका दिमाग सही नहीं था, कुछ गलत करना चाहता था। हालेलुया। और जब याकूब को ये मालूम हुआ, उसने प्रार्थना की वचनों से, प्रभु तूने मुझसे वायदा की है, तू मुझे बड़ा करेगा, मेरे वंश को बढ़ाएगा। उसकी गंदी नियत को, गलत नियत को उस प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने बदल दिया और वही भाई फिर जफ्तियां डाल रहा था याकूब से। हालेलुया, हाँ या ना? प्रार्थना में ताकत है। आप जो कुछ मांग रहे हो उसमें ताकत है। पीछे वचन को जोड़ लो, आप देखो प्रार्थना कैसे पूरी होगी, कैसे वो पूरी होंगी आपकी जिंदगी में। पीछे वचन जोड़ लो जो आपको चाहिए। हालेलुया। मेरे शायद पता नहीं कितने प्रेयर पॉइंट है, 60 प्रेयर पॉइंट है, 70 है, पता नहीं कितने। हर प्रेयर पॉइंट के पीछे एक वचन है। एक क्या, मेरे ख्याल से शायद 5-6 होंगे एक प्रेयर पॉइंट के पीछे। मेरी एक फुल डायरी है, उसमें सिर्फ वचन लिखे हुए, मैंने खुद अपने हाथों से पूरी बाइबल में वचन लिखे हुए अपने हाथों से। हालेलुया। ये नहीं गूगल पे सर्च मारना, ये वचन, ये वाला वचन खुद लिखो, खुद पढ़ो उसे, खुद मांगो परमेश्वर से। हालेलुया। ये नहीं आपको ये वाला वचन चाहिए और आप गूगल पे सर्च करो, प्रभु ये वाला वचन काट दो जी, ये वाला वचन उत्पत्ति से ये कर दो। ये नहीं, आप खुद बैठो बाइबल के साथ, प्रभु आपको खुद देगा वचन। कई वचन ऐसे जो परमेश्वर सिर्फ आपको देना चाहता है, कई वचन ऐसे जो सबके लिए, पर कई वचन ऐसे जो सिर्फ परमेश्वर आपको देना चाहता है। वो कैसे मिलेंगे? अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेंगे, और जब मिलेंगे और आप उसके द्वारा प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट को प्रेयर्स का, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप उन प्रेयर का रिजल्ट भी फिर देखोगे। जोर ना बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज ना बोलो हालेलुया। जो काम 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਰ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ, क्या ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ? ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਤਾਂ परमेश्वर ने उस दुहाई ਨੂੰ सुनिया और उसको 420 साल बाद मिस्र तो बाहर कटे। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही या नहीं? बड़ा कोई भी विषय क्यों ना होए, कोई शारीरिक विषय होए, आत्मिक विषय होए, विषय जेड़ा मर्जी होए, पीछे एक वचन जरूर जुड़िया होना चाहिए। पीछे एक वचन जरूर जुड़िया होना चाहिए उस दिन। अगर तुम चाहते हो कि रिजल्ट आए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना में सुने, तो रिजल्ट फिर आएगा अगर वचना के जरिए की गई प्रार्थना होगी तो। हालेलुया। इसे तरह रसूलों के करतब के विच बाइबल च लिखा, जो चेले एक जगह यीशु मसीह जी उठन तो बाद, स्वर्ग जीवित जान तो बाद एक जगह से इकट्ठे हुए, तो बाइबल च लिखा बैठ के प्रार्थना कर रही थी और आत्मा उन्होंने उत्ते उतरिया, सारे पवित्र आत्मा नाल भर गए। और लोग जो बाहर खड़े सी वो कह रहे सी इसकी शराब पीती हुई है इन्होंने,
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਫੜ ਤਫੜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਲੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਤਰਸ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ